हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेपर एनालिसिस के बारे में। यानी कि आपका एग्जामिनेशन फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट हो चुका है। 16 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। पेपर किस तरह का आया, स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक था, उसके बारे में जानेंगे। स्टूडेंट का रिएक्शन, एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं आप सभी के सामने। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम किस तरह का हुआ। आपका एग्जाम 16 मार्च से 18 मार्च के बीच में है। देन उसके बाद बात करते हैं स्लॉट 1 की। तो स्टूडेंट्स ने बताया है कि पेपर आपका मॉडरेट लेवल में था और केमिस्ट्री आपका जिस तरह से एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस आते हैं उसी तरह के थे। देन उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो स्टूडेंट्स ने बताया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि मैथ सेक्शन जो आपका जेईई मेंस का एग्जामिनेशन हुआ मॉर्निंग सेशन में वो डिफिकल्ट था। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जो एग्जामिनेशन सेकेंड बार दे रहे हैं, यानी कि उन्होंने फरवरी में भी एग्जामिनेशन दिया, मार्च में भी दे रहे हैं और वो अप्रैल और मई में भी देंगे। सेक्शन वाइज बात करें तो मैथमेटिक्स आपका लेंदी था, फिजिक्स आपका इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में था और केमिस्ट्री आपका इजी था, जो कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस वहां डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो और आपने अपना एग्जामिनेशन दे दिया है तो आप अपना कमेंट में फीडबैक जरूर से देना। पेपर किस तरह का था, कहाँ से क्वेश्चंस आए, आपने कितना सॉल्व किया, इससे दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस आपका क्लास 11th क्लास 12th दोनों के मिक्स दोनों से पूछे गए थे। सारे टॉपिक्स कवर किए गए थे। केमिस्ट्री वाज मोर फोकस्ड ऑन क्लास 12th सिलेबस। केमिस्ट्री में ज़्यादा आपके क्लास 12th से आए थे। उसके अलावा फिजिक्स और मैथ्स की बात करें तो उसमें क्लास 11th और क्लास 12th दोनों से एक बराबर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया है। करियर 360 को, तो ये करियर 360 का आर्टिकल प्रिंट जो हुआ है या फिर डिजिटली जो प्रिंट आया है उसमें ये बात पता चले है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग रिएक्शन थे। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि चैप्टर्स जो आपके क्वेश्चंस हैं वो क्लास 11 से पूछे गए, ज़्यादा वेटेज क्लास 11 से था। फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। मैथमेटिक्स में बात करें तो पेपर आपका इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में था और इसी तरीके से क्वेश्चंस आ रहे थे। क्वेश्चंस पूछे गए आपके कॉमन टेंजेंट से, डेफिनिट और मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आ रहे थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि इन चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री आपका इजी था। स्टूडेंट से बताया क्वेश्चंस पूछे गए आपके एसिडिटी, बेसिसिटी से, मेटलर्जी से, बायोमोलिकुल्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देन उसके बाद फिजिक्स की बात करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में पेपर था और मैंने जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स बताए थे उसमें ये भी था। उसके अलावा फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स आपका इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में था। स्टूडेंट ने बताया कि क्वेश्चंस ज़्यादातर क्वेश्चन क्लास 12 से पूछे गए और फिजिक्स इजी था, डायरेक्टली क्वेश्चंस आए थे और 10 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। आपको पता होगा कि टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें से आपको 25 सॉल्व करना होता है। 20 आपके एमसीक्यू होते हैं और 10 आपके न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड होते हैं, जिसमें से आपको 5 सॉल्व करना होता है। मैथ्स आपका एज यूजुअल लेंदी था, कंपेयर करें फरवरी अटेम्प्ट से। केमिस्ट्री और फिजिक्स सेम लेवल का था, स्टूडेंट्स ने ये रिएक्शन दिया। मैथ सेक्शन जो मार्च में हुआ वो लेंदी था। फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं। कंपेयर किया गया फरवरी के अटेम्प्ट से, बच्चों ने कंपेयर किया फरवरी के अटेम्प्ट से, तो उनको उनका फीडबैक था कि फरवरी के अटेम्प्ट से मैथ्स लेंदी था। केमिस्ट्री आपका इजी था और फिजिक्स आपका इजी था, सेम लेवल का था। मैथमेटिक्स में बात करें तो कोनिक सेक्शन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। देन उसके बाद ओवरऑल पूरी बात करें तो पेपर आपका मॉडरेट लेवल के बीच में था, स्टूडेंट का कहना था। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा गया होगा तो दूसरे स्टूडेंट भी कह रहे हैं कि मॉडरेटली डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था और फिजिक्स आपका टफ था और केमिस्ट्री आपका इजी था। तो ये पूरा ओवरऑल एग्जाम एनालिसिस हो गया। उसके बारे में बता दूं आप सभी को कि जो एनटीए है वो पब्लिक नोटिस रिलीज की है, जिसमें एक हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी तो आपको पता ही है। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी है तो आप इस नंबर पे जाके उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा बात करें तो एनटीए ने एक पब्लिक नोटिस भी रिलीज किया है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन। कुछ डेटा उन्होंने रिलीज किया है, तो देख सकते हो ये जो नोटिस है ये 15 मार्च का है और मार्च सेशन आपका 2 है, सेशन नंबर 2 और आपके एग्जामिनेशन के यहाँ पे शेड्यूल दिए गए हैं। उसके अलावा अगर बात करें कितने कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो टोटल 6,19,638 कैंडिडेट ने रजिस्टर्ड किया था। रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट है वो इतने हैं, जिसमें से फीमेल की बात करें तो 1,90,748 कैंडिडेट्स हैं जो फीमेल है और मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 4,28,888 कैंडिडेट्स हैं। ट्रांसजेंडर 2 है, तो टोटल मिला के 6,19,638 कैंडिडेट्स हो गए।
उसके बाद बात करें इंग्लिश लैंग्वेज जो बच्चे ने चूज की है तो वो है टोटल 5,79,759। उसके बाद हिंदी 19,497 कैंडिडेट्स चूज किया। उसके अलावा अदर लैंग्वेजेस इसमें असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो टोटल 20,382 बच्चे ऐसे थे जो कि इन लैंग्वेज को चूज किए। तो बहुत सारे लैंग्वेज आपको पता है जेईई मेंस के एग्जाम में इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा 334 शहरों में एग्जामिनेशन हो रहा है और इंडिया के बाहर भी एग्जामिनेशन हो रहा है, विदेशों में भी एग्जामिनेशन हो रहा है। उसके अलावा कुछ और डेटा है जो कि रिलीज किया गया है, देख सकते हो आप यहाँ पे। कंट्रोल रूम की बात करें तो कंट्रोल रूम ओपन किया गया है। 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर है, 19 रीजनल कोऑर्डिनेटर है, 6 स्पेशल कोऑर्डिनेटर है और 261 सिटी कोऑर्डिनेटर है और 707 के करीब ऑब्जर्वर है जो कि पोजीशन किया गया है एनटीए की तरफ से। देन उसके बाद थर्ड पार्टी ऑडिट भी है, सीसीटीवी सर्विलेंस भी एग्जामिनेशन हॉल में लगाया गया है, साथ में जैमर भी इंस्टॉल किया गया है। तो पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा गया है और साथ में कोविड रिलेटेड गाइडलाइंस भी फॉलो की गई है। इन सभी चीज़ों के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि किसी भी तरह का अनफेयर या फिर किसी भी तरह का अनवांटेड चीज़ ना हो, जिसकी वजह से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इसके अलावा एनटीए ने एक और पब्लिक नोटिस जारी की थी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक हेल्पलाइन नंबर रिलीज किया था और एक ईमेल आईडी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके फॉलो कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा और आप वहां से डाउनलोड कर पाओगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च मारो @पल्लव आसू फिल्म्स। फेसबुक, इंस्टाग्राम और आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन बटन को प्रेस कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।